In this video, guys, I'll be solving question number 22 from exercise 5.1, जिसमें डिस्कस करना है continuity of the cosine, cosecant, cosecant, secant and contangent function. cot ये हो गया cot, ये हो गया sec, ये cosec और ये cosine cos. तो इनकी हमें continuity चेक करनी है. तो चेक करने से पहले गाइस आपको एक चीज पता होनी चाहिए. फर्स्ट कि अगर if gx and hx are continuous function, क्या continuous function, what the hell ये क्या हो रहा भाई. फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है तो क्या होगा. देन गाइस hx अपॉन में gx एंड gx हमारे क्या होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन. क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा. यानी कि अगर gx अपॉन में gx एंड hx हमारा कॉन्टिन्यूस है तो hx अपॉन में gx एंड gx हमारा क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा. ऐसे ही दूसरे क्या हो सकता है इसमें हमारा 1 अपॉन में gx एंड gx हमारा कॉन्टिन्यूस होगा. एंड लास्ट 1 अपॉन में hx एंड hx I think I have to leave this whiteboard now because इसमें बहुत सारे एरर आ रहे हैं आजकल. And hx guys will be continuous. ठीक है. तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि अगर gx एंड hx हमारा कॉन्टिन्यूस है तो 1 अपॉन में hx भी कॉन्टिन्यूस होगा. अगर hx कॉन्टिन्यूस है 1 अपॉन में gx कॉन्टिन्यूस होगा. अगर gx हमारा कॉन्टिन्यूस है एंड hx अपॉन में gx कॉन्टिन्यूस होगा और साथ में gx भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा. अगर hx अपॉन में gx कॉन्टिन्यूस है तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा. तो अगर हम इसमें ले ले gx को ले लेते हैं हम क्या sin x एंड hx को ले लेते हैं हम cos x. इसको हम लेट कर लेते हैं और ये हमारे पता है कि हमने ऊपर ही सॉल्व किया है गाइस. ऊपर भी देखा है हमने कि पिछले क्वेश्चन में कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, प्रूव भी किया है. आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम इसे लेट कर रहे हैं. ये दोनों हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. और साथ में आप प्रूफ भी कराना चाहो तो प्रूफ करा सकते हैं, लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि sin x एंड cos x हम कैसे प्रूफ करते हैं कि कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, या मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूं दोबारा. चल दिखा देते हैं. तो अगर लेट सी बी, सबसे पहले हम लेट करेंगे सी बी आ रियल नंबर. सबसे पहले क्या लेट करेंगे सी बी आ रियल नंबर. और हम क्या पुट करने वाले हैं एक्स की जगह, पुट करने वाले हैं एक्स की जगह सी प्लस एच. ठीक है. तो क्योंकि हमारी जो लिमिट होगी कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए वो क्या होगी x इज टू सी, कुछ इस तरीके से होगी. तो जो हमारा h हो जाएगी, जो h की लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी. अगर h की लिमिट हमारी c होगी, h की जो ये लिमिट है हमारी c होगी तो h कितना होगा हमारा 0 हो जाएगा. आप इसे कंपेयर कर सकते हैं इससे, आपको समझ में आ जाएगा सी एच कैसे 0 हुआ हमारा. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एट
एक्स इक्वल टू सी, सबसे पहले हम निकालेंगे जी सी। तो जी सी क्या होगा हमारा, जी एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स है, तो यानी कि साइन सी हो जाएगा। अब इसकी निकालेंगे लिमिट, क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे इसकी, जी एक्स की। तो यानी कि लिमिट क्या होगी, जी एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स है। अब हम क्या करेंगे, जो ये पुट ये करके सी प्लस एच है, ये एक्स की जगह पुट कर देंगे। तो इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट हो जाएगी एच जीरो एंड साइन हो जाएगा हमारा सी प्लस एच। यही किया था हमने पहले। अब क्या हो जाएगा हमारा ये, इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको लिमिट, पहले लिमिट लिखेंगे, लिमिट को नहीं छोड़ना है आपको। तो लिमिट एच जीरो साइन सी कॉस एच प्लस कॉस एच, सॉरी कॉस सी एंड साइन एच, यही होती है। तो अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट स्टेप होता है ये। ठीक है, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये cos जीरो हो जाएगा। cos जीरो हमारा कितना, 1 होता है, साइन सी आ जाएगा यहाँ, और साइन जीरो हो जाएगा यहाँ, साइन जीरो जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा साइन सी। और साइन सी हमारे किसके बराबर है, जी सी के। जी सी अभी हमने ऊपर निकाला हुआ है, तो जी सी के बराबर आ गया, यानी कि हमारी जो लिमिट है वो फंक्शन एट सी आ गया, जी सी के बराबर आ गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो लिमिट है हमारी एट सी और फंक्शन जी एक्स वो किसके बराबर आ गया, जी सी के। तो देयरफॉर वी कैन से दैट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स is continuous function or is a continuous function, whatever you can say। ठीक है, सो यहां हो गया। अब लेट्स मूव टू एच एक्स फंक्शन, जो हमारा क्या था, cos x। इसको भी प्रूव करना होगा, क्योंकि तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन वही करेंगे, लेट C be a real number, C को रियल नंबर लेट करेंगे एंड उसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे एट x इक्वल टू सी, एच सी क्या होगा, एच सी होगा हमारा cos c, यही है। जी एच एक्स क्या होगा हमारा, एच एक्स फंक्शन था ना, तो cos c हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसकी लिमिट। लिमिट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले करेंगे पुट x इक्वल टू सी प्लस एच एंड इसके बाद क्या स्टेप था, वी नो दैट कि हमारी जो लिमिट होगी वो इफ x इज टू सी लिमिट होगी, देन हमारा जो h की लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, हम निकालेंगे लिमिट, पहले लिमिट x एट सी और फंक्शन एच एक्स इक्वल टू एच, फंक्शन क्या है, cos c, सॉरी cos x। अब हम पुट कर देंगे x इक्वल टू एक्स की जगह c प्लस एच। तो जब हम ये पुट करेंगे c प्लस एच, तो जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, 0, एच 0 एंड ये हो जाएगा हमारा cos c प्लस एच। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारा cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, ये होता है।
तो cos c cos h माइनस sin c sin h। अब लिमिट अप्लाई अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे लिमिट। तो यहाँ हमारा क्या हो जाए होने वाला है, ये h0 अप्लाई कर देंगे। cos 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा cos c। और यहाँ हमारा sin 0 क्या हो जाएगा, sin h की जगह 0 पुट करेंगे। sin 0 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा cos c। और cos c किसके बराबर है हमारा hc के, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी लिमिट है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो cos hx है ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हम बोलेंगे therefore hx equal to cos x is continuous function। तो जैसे ही हमारा cos x भी continuous function प्रूफ हो जाता है गाइज, so then we can say that now हमें प्रूफ करना होगा क्या कि हमारा जो sec होता है वो भी continuous है, cos sec हमारा वो भी continuous है, और जो फंक्शन है हाँ cot भी हमारा continuous है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं cos x से। तो अगर वी नो दैट cos x जो होता है हमारा 1/sin x होता है ना, एंड एज वी नो दैट कि sin x हमारा तो कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी sin x ये भी कॉन्टिन्यूस होगा हमारा, क्योंकि अभी हमने बताया कि 1 में अगर sin x कॉन्टिन्यूस है तो 1/sin x भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। तो इट हैज टू बी नॉट इक्वल टू 0, लेकिन दोनों जो फंक्शन है उन्हें नॉट इक्वल टू 0 होगा। और नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 कब होता है, जब 0 होता है या फिर पाई होता है। ठीक है, 0 या पाई पे। तो देखो 0 तो होगा नहीं, और दूसरा कब हो सकता है ये 0 होने के चांसेस है इसके, जब x की वैल्यू पाई हो जाए। तो आपको क्या करना है कि आपको लिखना है कि ये कॉन्टिन्यूस है इफ, और वी कैन से दैट कि cos x एंड जो हमारा cos x हमारा कॉन्टिन्यूस कब होगा, इफ x नॉट इक्वल टू n पाई यानी कि मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना नहीं चाहिए, और जो n है बेसिकली हमारा एक रियल नंबर इज कॉन्टिन्यूस। तो cos x हमारा कॉन्टिन्यूस कब होगा, कि x हमारा n का मल्टीपल ना हो, पाई का मल्टीपल ना हो। ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना है cos x हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर cos x 0 हो जाएगा तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ये रूल है। अब आता है हमारा नेक्स्ट। तो हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट में अपना चाहे तो, therefore cosecant is continuous except at x equal to multiple of pi where n belongs to n is a real number, n is a रियल नंबर। तो इसी तरीके से आप sec का भी देख सकते हैं। sec होता है हमारा 1 cos। हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारा 1 cos x है एंड cos x है ये नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 कब होता है, जब 90 होता है। ठीक है, तो
90 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बस 90 का मल्टीपल नहीं, 90 फिर क्या आएगा हमारा 270, यानी कि आप कह सकते हैं ये हमारा इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अभी मैं आपको जनरलाइज करके बताता हूं कि ये हमारा कॉन्टिन्यूस कब होगा, कॉन्टिन्यूस कब होगा जब ऑड नंबर जो होता है, ऑड नंबर का मल्टीपल नहीं होना चाहिए 90। ठीक है, आपने देखा कि 90 कब हो रहा है हमारा π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे। तो आपने देखा यहां हमारा ऑड नंबर आ रहे हैं, तो ऑड नंबर को हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, 2n+1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं कि हमारा जो nx है वो क्या नहीं होना चाहिए। देखो sec x हमारा कॉन्टिन्यूस होगा इफ x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 where n belongs to real number is continuous। इस तरीके से आपको लिखना है। और लास्ट क्या है हमारा sec। तो अब इसे स्टेटमेंट में ऊपर, जैसे ऊपर स्टेटमेंट लिखिए कोसेकेंड के लिए, आप सेकेंड के लिए भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम कॉट पे। ठीक है, कॉट पे आप यहाँ स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ बोल थोड़ा कर देता हूँ लाइन। अब आता है हमारा कॉटेक्स। कॉटेक्स क्या होता है हमारा cos x अपॉन में sin x। तो इसका मैंने रूल बताया था आपको कि अगर g एंड x हमारा कॉन्टिन्यूस है तो एच एक्स अपॉन में जी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा एंड जी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा। और इन दोनों को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा दोनों फंक्शन को। यानी कि cot x ये दोनों हमारे cos x अपॉन में sin x एंड sin x हमारे कॉन्टिन्यूस कब होंगे, इफ बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। हमें मेक श्योर करना है कि ये 0 ना हो, तभी ये कॉन्टिन्यूस होंगे दोनों। तो cot x हमारा cos x अपॉन में sin x होता है। हम क्या कह सकते हैं इसे, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा cot x है, cot x हमारा कॉन्टिन्यूस कब होगा, इफ x is not equal to n pi where n belongs to real number। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा कॉन्टिन्यूस, या हमारा cot x भी कॉन्टिन्यूस होगा इफ x is not equal to n pi। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि हमारा साइन 0 नहीं होना चाहिए, साइन 0 नहीं होना चाहिए और ये भी पूरा 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा cot x हमारा भी हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो जैसे कि हमने सारे प्रूव कर दिए, तो इसे भी, इसके लिए भी फाइनल लाइन लिखनी होगी आपको। क्या लिखनी होगी कि हमारा जो कोटेंजेंट होगा, कोटेंजेंट is also continuous except at x equal to n pi, multiple of pi, where n belongs to real number. Fine, so that's how you can solve this question, guys. I hope you enjoyed it. Subscribe for more video. Till then, bye-bye.